इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आपको वही फंक्शन लगेगा जो आपको अभी बताया था कि इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस में सी होता है। अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया है और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। इसको आप इसी टाइप से बनाओ। एक्स यहाँ 1 है प्लस 1 है तो 1 ऐड करो 1 माइनस करो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ई पावर एक्स डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो। ये आ गया इंटीग्रेशन। अलग अलग करो तो एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ई पावर एक्स डी एक्स। अब ये आपका यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एक पावर कट जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। अब कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 क्या है एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया है तो इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन का लिख देंगे ई पावर एक्स इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस में सी। समझ में आया? 16 की तरह ही 17 है। क्वेश्चन नंबर 18। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर हम साइन एक्स का फार्मूला रखेंगे, साइन एक्स का फार्मूला रखेंगे जिससे ये कैंसिल हो जाए, ये आपका साइन एक्स का, और यहाँ कॉस एक्स का फार्मूला पुट कर देंगे। तो आपको पता है साइन एक्स बराबर होता है साइन 2x और मार्कर साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। साइन एक्स होगा तो एंगल आधा हो जाएगा, यहाँ 2x था तो एंगल हाफ हो गया, 2x है तो x हो जाएगा। जब यहाँ x होगा साइन x तो यह एंगल हो गया 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहाँ 4x है साइन 4x तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, जो एंगल यहाँ होगा उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लगाओगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ जब x होगा तो यह एंगल आधा हो जाएगा x/2 हो जाएगा। cos 2x का फार्मूला आपने किया है पिछले वाले एक्सरसाइज में। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला रख दिया तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 पहले से ये 2 कॉस स्क्वायर वाला रखोगे जिससे 1 कैंसिल हो, तो इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx।
अब 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ गया इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू यहाँ पर cos एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आप लिख सकते हो। या यहीं पर आप अलग अलग कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू cos एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर, अलग अलग कर लो, cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, अलग अलग कर लिया। ये आ गया इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू 1 बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू से cos स्क्वायर एक्स बाई टू कट जाएगा, तो ये आ गया साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू, इसको हम लिखेंगे tan एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू dx। समझ में आया? हाँ। तो ई पावर एक्स, अब tan एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है? tan एक्स बाई टू का 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये आपका एफ एक्स हो गया और ये इसका एफ डैश एक्स हो गया, इसका साथ में डेरिवेटिव है, और ये ई पावर एक्स इंटीग्रेशन हो गया। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स इंटू में एफ एक्स मीन्स tan एक्स बाई टू और प्लस में सी। ये समझ में आया? हाँ। यहाँ पर आपने 1 ऐसे रखा, साइन एक्स का फार्मूला रख दिया, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स का फार्मूला पुट कर दिया, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर आप 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू आ गया, फिर अलग अलग कर लिया, तो 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ 1 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos एक्स बाई टू से एक cos स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में sin एक्स बाई टू बचेगा, डिनोमिनेटर में cos एक्स बाई टू बचेगा, sin एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में tan एक्स बाई टू आ गया। अब tan एक्स यहाँ एफ एक्स है, tan एक्स बाई टू, इसका डेरिवेटिव करो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू आ जाएगा, तो ये एफ एक्स है, ये इसका एफ डैश एक्स है, और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फार्मूला लग गया ई एक्स एफ एक्स प्लस में सी। समझ में आया? हाँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, ई एक्स इंटू में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एफ एक्स है, 1 बाई एक्स क्या है? एफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है साथ में, प्लस में एफ डैश एक्स है, सिंपल सा। इसका क्या हो जाएगा? ई एक्स एफ एक्स, मतलब ई एक्स इंटू एफ एक्स मीन्स 1 बाई एक्स प्लस में एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 नंबर था, 20 नंबर देखो, इंटीग्रेशन
एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू में ई पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 1 है, तो हमें x माइनस 3 को x माइनस 1 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। x माइनस 3 को कैसे बनाओगे? x माइनस 1 के फॉर्म का बनाओगे। तो ये आ गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू में e पावर x डी एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स डी एक्स एज इट इज, ऐसे उतर आएगा। अब आप अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ई एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 का होल क्यूब कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू में ई पावर एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ यहाँ x माइनस 3 था, इसको ब्रेक कर दिया, x माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। अब अलग अलग करो, तो यहाँ देखो ये आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स है, और 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब क्या है? ये इसका डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स है। ये क्या है? एफ डैश एक्स है। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स साथ में आ गए, और ई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ई एक्स एफ एक्स, तो ई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में सी, यही इंटीग्रेशन हो गया। यही फार्मूला फिर से लग जाएगा, ई पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में सी। ये फार्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? हाँ तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे 21 भी है, 22 भी इसी टाइप से है क्वेश्चन। 22 कर लेते हैं। 22 में ई पावर 2x साइन एक्स डी एक्स है, तो आप आइलेट फार्मूला डायरेक्ट लगा दो। ई पावर 2x साइन एक्स डी एक्स में डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा आइलेट का। क्वेश्चन नंबर 22, में देखो क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करें जिससे इनवर्स खत्म हो जाए? x की जगह पर क्या पुट किया जाए जिससे इनवर्स खत्म हो जाए? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x की जगह tan थीटा रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पुट करोगे तो साइन इनवर्स आ गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 tan थीटा मतलब 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स यहाँ पर 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1, cos से cos कैंसिल हो गया,
ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब 2 और थीटा मीन्स tan इनवर्स x, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये आपने सेकंड चैप्टर में किया है, फर्स्ट बुक में। इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x। समझ में आया? तो 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा आ गया। 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x। तो ये चेंज हो गया आपका इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x dx। इसको आप लिखोगे 2 इंटू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप कर चुके हो। tan इनवर्स x 1 इंटू tan इनवर्स x मान करके आपने अभी 15वां क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में किया है। तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन खुद कर सकते हो। समझ में आया? हाँ। तो ये इसका इंटीग्रेशन आपका अभी आपने किया है, वही इंटीग्रेशन यहाँ पर लग जाएगा। अब एक्सरसाइज 7.7 हम करते हैं। एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करें। 7.7 एक्सरसाइज, इसमें 3 फार्मूलाज दिए गए हैं। न्यूमरेटर लिख लो, फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। देखो इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, पहला फार्मूला। सेकंड आपको इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो। थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो। ये सब न्यूमरेटर में है। अभी जो आपने किया था 1 अपॉन करके था, जो 6 फार्मूला आपने पढ़ा है 7.4 एक्सरसाइज में, तो उसमें आपका 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। और ये साथ ये तीनों टर्म डिनोमिनेटर में थे, 1 न्यूमरेटर में था। यहाँ क्या है? ये न्यूमरेटर में है, 1 डिनोमिनेटर में है, उल्टा है इसका। तो ये सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स में इसको भी आप आइलेट फंक्शन से करोगे। 1 इंटू इसको 1 मान लोगे। अब इसको हम करेंगे तो 1 इंटू में दिस फंक्शन, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, फिर आइलेट फार्मूला लगाएंगे और इसका इंटीग्रल करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से। तीनों क्या होंगे? इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन पहले का सॉल्व करके आएगा x/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c। दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आ जाएगा जो है प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में c। तीसरे का करोगे तो x/2 या 1/2x और x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c। ये 3 इंटीग्रेशन के फार्मूले यूज होंगे।
देखो तीनों में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में 1 के अलावा कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तीनों फार्मूले में क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 के अलावा कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ रहा है? हाँ। यहाँ देखो एक्स बाई टू रूट में जो दिया हुआ है वही आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, और ये जो फंक्शन है वही यहाँ है, कोई अलग नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फंक्शन आ गया, प्लस यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई, यहाँ माइनस था बीच में तो यहाँ भी आपका माइनस आएगा, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग में यही जो दिया हुआ है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई टू या 1/2 एक्स, जो सब लिखा है वही लिख लो, 1/2 एक्स, ठीक, 1/2 एक्स, एक्स बाई टू लिखो चाहे 1/2 एक्स, एक ही चीज, एक्स बाई टू और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ये ए स्क्वायर यहाँ देखो एक्स एक्स दोनों पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर निगेटिव है, और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो, कॉमन लेकर के रूट से बाहर ले लो, स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया, इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट के अंदर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला थर्ड वाला आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे रूट के इंटीग्रेशन रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ए की जगह 2 है और एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, तो एक्स बाई 2 और रूट के अंदर जो है वही रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 2 और प्लस में सी। एक लाइन का क्वेश्चन है, तो एक्स बाई 2 रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 4/2 मतलब 2 हो गया, काट देंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस में सी। ये समझ में आया? हाँ। डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे और ये तीनों डेरिवेशन आइलेट फार्मूले से होंगे। 1 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको दे दिया 1 माइनस 4x स्क्वायर, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, एक्सरसाइज देखो 7.1 7.7 का 1 माइनस सेकेंड क्वेश्चन, 1 फर्स्ट वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, सेकंड में 1 माइनस 4x स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 के अलावा कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 4 दे रखा है, 4 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन यहाँ 4 आपने कॉमन ले लिया तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर रूट 2 हो गया 4 का 2, और इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फार्मूला लगा दिया हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 2 इंटू यहाँ पर x/2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही रहेगा 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 तो 1/4 डिवाइडेड बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 1/2 और प्लस में सी। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस में 1/8 हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा तो साइन इनवर्स
और 2x और प्लस में c। आया समझ में? आया बेटा? हाँ। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन रूट के अंदर इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो 4 और 2 6 होता है। तो ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 टू द 4x हो जाएगा। अब यहाँ 2 बच गया तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, सेकंड वाला फार्मूला बन गया। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स प्लस 2 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन करोगे एक्स प्लस 2 अपान में 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही टर्म्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा तो 2/2 और लॉग x प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो दिया हुआ है यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x प्लस 2/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस में लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 6 c। आया समझ में? आया? हाँ। तो इसमें सारे इसी 3 जो फार्मूले दिए गए हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, इसी पर ये बेस्ड है। सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप से हो जाएंगे। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ द टाइप 7.7। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, जो नहीं आएंगे वो बताएंगे। ठीक है सर। अगला आपको इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx अपॉन में इंटीग्रेशन dx अपॉन में a प्लस b cos x। अगर इस टाइप का इंटीग्रल हो तब आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे? सेकंड आपका इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन में a प्लस b साइन x dx हो, a प्लस बी साइन एक्स हो और a प्लस बी कॉस एक्स हो। ऐसे टाइप का अगर इंटीग्रल्स है तो आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे? तो ऐसे केसेस में हम कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करेंगे और साइन एक्स की जगह आप 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये पुट करोगे। अगर इस टाइप का इंटीग्रल्स है dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स या dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स के फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन है तो cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करोगे और साइन x की जगह ये साइन x है
साइन एक्स की जगह 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 पुट करोगे, और ये cos x है। इसके बाद आप tan x बाई 2 को t ले लेना है। लेट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, फिर आप डेरिवेटिव करोगे tan x बाई 2, तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx बराबर में dt। तो यहाँ पर इसके बाद tan x बाई 2 को आप t पुट करोगे, फिर इंटीग्रेशन आपको इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना है। फिर ये कौन सा फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा, dt अपॉन में at स्क्वायर प्लस में bt प्लस में c, इस फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप इसके बाद इंटीग्रेशन कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन में a प्लस b cos x का इंटीग्रेशन करो। ये क्वेश्चन दे दिया, समझ में आया? तो ऐसे इंटीग्रेशन तो आप कैसे करना है, जैसे आपको और क्वेश्चन दे दिया गया, 3-4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 4 cos x dx, 5 प्लस 4 cos x dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 12 प्लस 12 cos थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 12 प्लस 12 cos थीटा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस cos x dx। तो ये अगर इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b cos x, dx अपॉन में a प्लस b sin x के फॉर्म में, तो ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रल्स है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन ऐसे क्वेश्चन का करेंगे। समझ में आया बेटा?